फोटोसिंथेसिस के बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसके बारे में हम लोग एसेंशियल कंपोनेंट देखे थे। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या घटक है ना, एसेंशियल घटक क्या क्या था घटक, जैसे कि क्लोरोफिल है, CO2 है, वाटर है और सनलाइट। तो हम लोग इसके बारे में बेसिक बात कर चुके थे। अब देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे में होता कहाँ पर है ना, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है पौधों में? तो देखते हैं ग्रीन प्लांट्स, खास करके पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होगा? फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स कहने का मतलब हरे भाग में होगा, हरे भाग में। तो अगर पादप छोटा रहता है तो उसका स्टेम भी हरा रहता है, वहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पेड़ पौधे का रंग हरा होता है। तो ग्रीन जहाँ पर भाग होगा, हरा भाग होगा, वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती। अगर बाहर से वो उजला लग रहा है, देखने में भूरा है, लेकिन वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है तो प्रकाश संश्लेषण वहाँ पर होता है। लेकिन जनरली हम लोग जब देखते हैं प्लांट बढ़ जाता है तो स्टेम वगैरह में क्लोरोप्लास्ट की मात्रा, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है ना, वो सिर्फ पत्तियों में ही रहता है या तना में कहीं कहीं पर ब्रांच वगैरह में रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर होगी? हरे भाग में होगी। पेड़ पौधों में हरा भाग खास करके क्या है? लीफ है, पत्तियों में। पत्ती में क्या होता है? पत्ती को हम लोग देखे थे, जैसे आइसोबायलेटरल में ये पत्ती का अगर संरचना बनाएगा तो ऊपर से हम लोग देखे थे एपिडर्मिस, नीचे एपिडर्मिस है ना, और बीच में यहाँ पर क्या था? मीजोफिल सेल वगैरह था, याद है? एनाटॉमी, प्लांट का एनाटॉमी पढ़ाया था। तो एपिडर्मिस, दोनों तरफ से एपिडर्मिस है और बीच में मीजोफिल सेल पाया जाता है। उसी मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक है ना, उसी में हरित लवक पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं थाइलाक्वाइड या स्ट्रोमा। इसको भी हम लोग पढ़े थे है ना। ये सिक्के जैसी संरचना जो है, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना, जिसको हम लोग थाइलाक्वाइड कहते हैं। पाइल्स ऑफ कॉइन ना, सिक्कों का ढेर जो एक बनेगा उसको हम लोग ग्रैना कहते हैं। बहुत सारे ग्रैना को जोड़ने वाला जो संरचना है उसको स्ट्रोमा लैमली कहते हैं। ये तो डायग्राम हो गया क्लोरोप्लास्ट का। तो बेसिक यही है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? हरे भाग में होगा। तो जनरली पेड़ पौधों में पत्तियाँ हरे भाग होती है, उसके बाद पत्तियों में मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट, और फाइनली प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? थाइलाक्वाइड या स्ट्रोमा में, वहाँ पर पूर्ण होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो देखना है हमको क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स मेम्ब्रेनस सिस्टम which consists of grana and stromal lamella, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड स्ट्रोमा। देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट में दो सिस्टम पाया जा रहा है। एक है मेम्ब्रेनस सिस्टम which consists of grana and stromal lamella। ये सब मेम्ब्रेनस है, नहीं समझा? थाइलाक्वाइड जो है यह भी दोहरी झिल्ली से बनी संरचना है, और बहुत सारा थाइलाक्वाइड एक दूसरे के ऊपर ढेर में जमा है, सिक्कों के ढेर के रूप में, तो इसको ग्रेनम कहते हैं। इस ग्रेनम को जोड़ने वाला जो संरचना है स्ट्रोमल लैमली, यह भी झिल्ली वाला संरचना है, दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है। तो इसको क्या कह सकते हैं? मेम्ब्रेनस सिस्टम कह सकते हैं, है ना, झिल्ली का तंत्र कह सकते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में एक तो झिल्ली का तंत्र पाया जाता है, झिल्ली वाला सिस्टम पाया जाता है, और दूसरा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? ये जो बीच वाला स्थान है यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट का अंदर वाला भाग, ये सब स्ट्रोमा कहलाता है। यहाँ पर एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा, एंजाइमेटिक अभिक्रिया होती है। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम का क्या काम है ये सब? मेम्ब्रेनस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। सूर्य से जो लाइट आवेगा उसको ट्रैप करने का काम कौन करेगा?
मेम्ब्रेनस सिस्टम, झिल्ली का तंत्र, इसके अंदर यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें, है ना। क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल, जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये सब देखेंगे हम कि पिगमेंट क्या होता है। तो क्लोरोफिल वगैरह सब पिगमेंट है जिसमें ये एबिलिटी होती है कि प्रकाश जो आ रहा है उसको ट्रैप कर सके, अवशोषित कर सके या सोख सके उसको, है ना। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। ये जो यहाँ पर देखेंगे PS1 PS2 सिस्टम सबको आने वाले क्लास में फिर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। मेम्ब्रेनस सिस्टम, झिल्ली का तंत्र, यानी ये जो ग्रैनम है, स्ट्रोमा, लैमेली है, ये सब क्या चीज काम करेगा, प्रकाश को ट्रैप करने में काम करेगा, अवशोषित करने में हेल्प करता है ना। और हेल्प करके वो ATP और NADPH का निर्माण करने का काम करता है। प्रकाश को लेकर के वहां पर ATP और NADPH का निर्माण करेगा। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में बहुत फुल फॉर्म लिखेंगे और बहुत सारी इस पर चर्चा होगी, है ना। ATP NADPH, निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, लिखा देंगे फुल फॉर्म सबका। तो इसका काम है प्रकाश को अवशोषित करना और अवशोषित करके ATP और NADPH का निर्माण करना। इन स्ट्रोमा, ये जो बीच वाला स्थान है, इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन अगर, यहाँ पर एंजाइम रोल अदा करेगा, है ना। रिएक्शन टू फॉर्म ग्लूकोज, ये क्या करता है एंजाइम, इसमें क्या होता है स्ट्रोमा में, ये जो ATP और NADPH बना है यहाँ पर, उसका उपयोग करके यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। तो ATP और NADPH का निर्माण कहाँ होगा, मेम्ब्रेनस सिस्टम के द्वारा होगा। उसका उपयोग करके स्ट्रोमा में क्या होगा, ग्लूकोज का निर्माण होता है ना। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंस फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। ATP और NADPH का निर्माण इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, हेंस कॉल लाइट रिएक्शन। चूंकि ATP और NADPH का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन कहते हैं। लाइट को लिया और ATP और NADPH बना रहा है, एक रिएक्शन हो रहा है ना। चूंकि ये लाइट की उपस्थिति में, लाइट नहीं रहेगा तो ये ATP और NADPH का निर्माण नहीं होगा। चूंकि ये लाइट की उपस्थिति में हो रहा है इसलिए इसे लाइट रिएक्शन कहा जाता है। फिर इसके बारे में विस्तार से और अध्ययन करेंगे हम लोग। सिंस फॉर्मेशन ऑफ ATP and NADPH occurs in presence of light and called light reaction। अब ये जो ATP और NADPH बन गया, इसका उपयोग करके इन स्ट्रोमा में ग्लूकोज का निर्माण हुआ। तो वो उसके लिए लाइट का होना उतना आवश्यक नहीं है, वो इनडायरेक्टली लाइट पर डिपेंड करेगा। यानी ATP और NADPH जो बना, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट, उस पर निर्भर होकर के ग्लूकोज बनाने का काम करेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ शुगर डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या है प्रोडक्ट, ATP एंड NADPH। शुगर का जो निर्माण होगा स्टोमा के द्वारा, वो किस पर निर्भर करेगा, लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है ATP और NADPH, उस पर निर्भर होकर के स्टोमा में ग्लूकोज का निर्माण होगा, है ना। ग्लूकोज ही तो हमको बनाना है, यही तो पेड़ पौधों का भोजन है, और ग्लूकोज वहाँ पर फिर स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ शुगर डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। शुगर का निर्माण या ग्लूकोज कह सकते हैं, ग्लूकोज का जो निर्माण है वो किस पर निर्भर करेगा, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है ATP और NADPH, उस पर निर्भर करेगा। इसलिए इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। डायरेक्टली सन के पर लाइट पर निर्भर नहीं कर रहा, नहीं, इसके निर्माण होने के लिए लाइट की जो आवश्यकता है ATP और NADPH बनने के लिए, लेकिन ATP और NADPH के लिए डायरेक्टली लाइट की आवश्यकता तो नहीं है। ये निर्भर करेगा किसको, ATP और NADPH पर, उसका उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। इसलिए इसे
डार्क रिएक्शन कहते हैं। इसको ऐसा नहीं कह सकते कि चूंकि यह अंधेरे में होता है, लाइट की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं, ऐसा इसको नहीं कह सकते, है ना। तो ये हुआ क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में ही संपन्न होती है ना। ये आउटर मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट भी दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है। आउटर मेम्ब्रेन बाह्य झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन आंतरिक झिल्ली, और ये क्या है, ये जो दोहरी झिल्ली से संरचना है ऐसा, इसको कहते हैं थाइलाक्वाइड। बहुत सारा थाइलाक्वाइड एक ढेर हो गया, इसको हम कहते हैं ग्रेना। और ग्रेना आपस में एक दोहरी झिल्ली द्वारा संरचना द्वारा जुड़ा रहता है, कनेक्टेड रहता है, जिसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। और ये है बीच वाला स्थान जो है एंजाइमेटिक रिएक्शन जहाँ पर होना है, उसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।